हाय एवरीवन, मेरा नाम रिचा जैन है। वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। तो आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है, जिसकी क्वेरीज आई थिंक मेरे पास स्टार्टिंग से आ रही है। आई एम रियली सॉरी, मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया ये वीडियो बनाने में। तो ये वीडियो का टॉपिक है कि क्वेश्चंस ये आ रहे थे कि मैम आप प्लीज़ ये शेयर कीजिए कि आपने मम्मा कैसे बोलना सिखाया, कि वो आपको मम्मा बोले या अपने पापा को पापा बोले। तो ये क्वेश्चंस और ये प्रॉब्लम हमें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है ऑटिज्म में। तो इनिशियली अगर मैं बात करूं, जब मैंने कृष्णव को डायग्नोसिस कराया था और मैंने थेरेपी स्टार्ट की थी, वो 2.3 इयर्स का था, 2.25 साल का। और वो मेरा बहुत स्ट्रगलिंग पॉइंट रहा है, क्योंकि उस एज में वो कंप्लीटली नॉन वर्बल था। इट्स ओके, लोग मुझे बोलते हैं कोई बात नहीं, लेट बोलना सीख लेगा। मैं कहते लेट बोलना सीख ले, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन एक 2.25 साल का बच्चा यार, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है कि मैं उसकी मदर हूँ या ये उसके पापा हैं, या किसी चीज़ को समझता नहीं है। तो बड़ा टेंशन होती थी, बहुत स्ट्रगलिंग था मेरे लिए वो। अगर या सीरियसली बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग था। मतलब मुझे रातों को नींद नहीं आती थी कि मेरा क्या होगा या उसका क्या होगा या कैसे होगा, कभी ये बोलेगा कि नहीं बोलेगा, इसको समझ आएगी कि नहीं आएगी। तो मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चंस रहते थे, यार मेरा क्या होगा या मैं कैसे करूं इसका। तो जब थेरेपी स्टार्ट की इसकी, तो मुझे समझ में आने लगा कि हाँ, कुछ इश्यूज होते हैं या ऑटिज्म नाम की कोई चीज़ भी होती है ऐसी कि जिससे बच्चे की ये कंडीशन हो जाती है। तो जैसे जैसे सिचुएशन समझ में आने लगी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हमने स्टार्ट की। उसकी स्पीच थोड़ा सा 2-3 महीने बाद स्टार्ट की थी, 3-4 महीने बाद। पहले ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टार्ट की, तो वही एक्टिविटीज़ मैंने घर पे भी फॉलो की। मेरे को ये था कि थेरेपिस्ट भी यही कहते हैं कि हमारे पास बच्चा थोड़ी देर के लिए रहता है, आपके पास ज़्यादा देर के लिए रहता है, तो उसके साथ इंटरेक्ट कीजिए, उसके साथ प्ले कीजिए, उसके साथ एक्टिविटीज़ कीजिए, उसको इन्वॉल्व रखिए, तो उतना ही बच्चे में डेवलपमेंट आएगी। तो सभी पेरेंट्स का या सभी मदर्स का एक टारगेट होता है कि यार मेरा बच्चा मुझे पहचाने और मुझे मम्मा बोले। तो यही मेरा भी था कि बस ये मम्मा कब बोलेगा। तो 3-4 महीने में इसका थोड़ा सा स्पीच आया, और जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो शायद मम्मा बोलेगा मुझे, बट ऐसा कृष्णव के केस में नहीं हुआ। उसने बोला ऑटो। आई वॉज हैप्पी, क्योंकि एटलीस्ट ही स्टार्टेड टॉकिंग, कि बोलना शुरू किया। अब मम्मा बोलने लगा, जैसे जैसे स्पीच आई, 6 वर्ड्स आए, 10 वर्ड्स आए, उसने मम्मा भी बोला। बट अब एक और इशू कि मुझे मम्मा नहीं बोला। वैसे मम्मा बोल रहा है, बट स्पीच आ गई, बट कंटेक्स्ट में नहीं आई, वो मुझे मम्मा नहीं बोल रहा है। तो अब हम जानेंगे कि एक तो है कि स्पीच नहीं है बट बच्चा आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है, शी इज माई मदर, वो डिफरेंट केस है। लेकिन अगर स्पीच है बच्चे की, मम्मा बोल रहा है लेकिन मुझे मम्मा क्यों नहीं बोल रहा है, वो मुझे डिग्निफाई करके नहीं बोल रहा है कि आई एम हिज मदर, मम्मा मम्मा, तो मुझे वो कैसे लाना है। तो उसके लिए हम लोग आज जानेंगे कुछ एक एक्टिविटीज़ जो मैंने भी अपने फॉलो की थी। सबसे पहले तो मैंने एक ये फैमिली चार्ट, क्योंकि मुझे उसको फैमिली के मेंबर्स की रिकॉग्निशन करानी थी, तो ये फैमिली चार्ट मेरी वॉल पे पेस्ट कर दिया था फोटोग्राफ्स के साथ, और मैं उसको दिखाती थी मम्मा, पापा, माँ जी, दादू, सो दैट वो फैमिली मेंबर्स को विद पिक्चर रिलेट कर पाए। उसने वो किया। अब उसके साथ मैंने मेरी इंडिविजुअल फोटोज फॉर अ मंथ, मतलब जब तक उसने मेरे को मम्मा एक्चुअली में नहीं बोलना स्टार्ट किया, मैंने अपनी थोड़े बड़े साइज की फोटोज, दीज आर स्मॉल, वो थोड़ा सा बड़ा साइज का, मैंने 3-4 फोटोज निकाल कर अपनी वॉल पे एक स्ट्रिंग में, मतलब डिजाइनर वे में डिजाइन बना के मैंने अपना वॉल पे लगाया था, सो दैट आते जाते वो मुझे देखे। मेरी डॉटर, मेरा और मेरे हस्बैंड का यही था काम, वो वहां से निकलता मम्मा, लुक मम्मा, ताकि उसको बार बार वो फोटो नजर आए। देन दिस इज द फर्स्ट थिंग आई डिड, मेरी वॉल, मैं हमेशा वॉल अपडेट कर देती हूँ, तो ये मेरा पहला फैमिली चार्ट और मेरी फोटोज के साथ मैंने अपना वॉल अपडेट किया। द सेकेंड थिंग जो मैंने फॉलो किया उसको मम्मा सिखाने के लिए, कि मेरी फोटो लेती थी और मैं बोलती थी मम्मा मम्मा फोटो के साथ, कि मम्मा मम्मा मम्मा
मम्मा, माँ, माँ। लुक एट माई लिपसिंग ऑल्सो। मैं उसको आई कॉन्टेक्ट, किशु, कोई टॉय लेके जैसे उसको क्लैप करके या किशु, आई कांटेक्ट देके मम्मा, मामा। जब आप आई कांटेक्ट लेकर ये एक्टिविटी कराएंगे उसका रिजल्ट ज्यादा रहेगा। अदरवाइज वो आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, उसको वर्ड सुनाई दे रहा है मम्मा, लेकिन किसको मम्मा बोलना है ये नहीं समझ में आ रहा। तो सबसे पहले हमें उसका आई कांटेक्ट लेना है। आई कांटेक्ट लेने के लिए आप कोई भी साउंड वाली चीज, रैटल या कोई टॉय जिसमें साउंड होती हो या समथिंग लाइक दिस, कोई खाने की चीज उसको पसंद हो वो दिखाकर, कोई टॉय जो उसको पसंद, उससे आई कांटेक्ट लेना है। आई कांटेक्ट लेकर फिर आपने करना है मम्मा, मम्मा, सो दैट उसको वो नजर आए कि आप उसको क्या बताना चाह रहे हैं, चाहे वो 2 सेकेंड के लिए है। आप 10 बार मम्मा बोलेंगे वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, बट आई कांटेक्ट देकर जब आपने वो एक्टिविटी कराई उसका असर ज्यादा रहेगा। तो सेकेंड थिंग, मैंने फर्स्ट थिंग अपनी वॉल अपडेट की, सेकेंड थिंग उसको अपनी फोटो के साथ बताया मम्मा, मम्मा, सो दैट ही कैन रिलेट। ये जो वॉल पे है फोटो है, ये मम्मा है, ये मम्मा है। तो सेकेंड थिंग हमने क्या करा, फोटो टू मम्मा, ठीक है। द थर्ड थिंग, मिरर, मिरर के आगे उसको गोदी में लेके किशु, क्योंकि हमें नेम टू रिस्पॉन्ड भी साथ साथ हम उसको सिखा रहे हैं। कृष्णा, मम्मा, किशु, मम्मा, किशु, किशु, मतलब उसको मिरर के पास किशु, फिर मैं जाती मिरर के पास मम्मा। तो दिस इज मिरर एक्टिविटी। नेम टू रिस्पॉन्ड पे भी हम लोग साथ साथ काम कर रहे हैं और मम्मा पे भी, कि किशु कौन है, मम्मा कौन है, ठीक है। तो 3 चीजें हमने की। द फोर्थ थिंग इज, इसमें आपको अपने किसी और फैमिली मेंबर्स के सपोर्ट चाहिए। सबसे अच्छा रहता है पिकाबू, पिकाबू, छुपम छुपाई जिसे हम बोलते हैं। मैं छुप गई कहीं पर, ठीक है। अब इसमें मेरे पास मेरी डॉटर थी तो रियली शी इज अ ग्रेट हेल्प। उसने इतना हेल्प किया है मुझे ओवरऑल इस जर्नी में। आई थिंक कि कृष्णव का आधा क्रेडिट की वो ठीक हो गया, आधे से ज़्यादा क्रेडिट मेरी बेटी पे जाता है, बिकॉज शी इज़ सो सपोर्टिव। आप बिलीव नहीं करेंगे, नवरात्रि में उसने 9 के 9 नवरात्र रखे थे एंड शी प्रेड कि मम्मा मेरा ब्रदर ठीक हो जाए देवी मैया से। तो शी इज़ सो लवेबल। तो उसने मुझे बहुत हेल्प आउट किया। मैं उसको बताती कि कृष्ण, आराध्या मम्मा अब छुप गई है, मैं पर्दे के पीछे छुप जाती। आराध्या को कृष्णव का हैंड पकड़ के, उसका हैंड पकड़ के, ओ मम्मा कहाँ है कृष्णव, कृष्णव की मम्मा कहाँ है, ढूंढो ढूंढो मम्मा, मम्मा मम्मा, मम्मा कहाँ है, मम्मा को ढूंढे। तो उसमें क्या हुआ, उसको माइंड में रजिस्टर हो रहा है दैट हम किसी को ढूंढ रहे हैं जो मम्मा है। और जैसे ही मैं मिली, राधा ने बोला मम्मा, ये रही मम्मा, एंड आई विल ये। तो उसने एक प्रोसेस क्लियर किया कि हम एक पर्सन को ढूंढ रहे हैं जो मम्मा है, जिसका मतलब हम असाइंड नेम मम्मा है। तो उस पर्सन को ढूंढ रहे हैं और वो पर्सन मिल गया, ओ ये रही मम्मा। तो जब आप वीक 10-15 डेज ये एक्टिविटी करते हैं, बच्चे को माइंड में जाता है सॉरी कि हाँ ठीक है, ये मदर होती है, ये मम्मा होती है। ऑटिज्म में आप एक चीज मान के चलिए, हर चीज, हर छोटी से छोटी चीज हमें उन्हें बतानी पड़ती है। नॉर्मली बच्चों को ये पता होता है ये मेरी मदर है, ये मेरे फादर हैं, या ये दादू हैं, ये दादी हैं, उन्हें सिखाना नहीं पड़ता। हमारे बच्चों को हमें हर चीज़ सिखानी पड़ती है। ये सिंपल सिंपल चीज़ें, इनके लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इस तरह से आप किसी और फैमिली मेम्बर का हेल्प ले सकते हैं। मदर छुप गई, फादर के साथ, फादर अपना हैंड पकड़ के लेके आए, मम्मा को ढूंढते हैं, मम्मा को ढूंढते, ओ वो रही मम्मा। तो पीकाबू हो गया, छुपम छुपाई हो गया। अब इसमें आपका आई कांटेक्ट बहुत अच्छा जाएगा, बिकॉज आप एकदम से पर्दे से बाहर निकलेंगे या जहाँ से भी बाहर निकलेंगे तो आई कांटेक्ट बच्चा देगा, आई कांटेक्ट इम्प्रूव होगा और बच्चे का मम्मा रिकॉग्निशन भी अच्छा होगा उस चीज़ से। तो ओवरऑल बच्चे की इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी रहती है और इसमें आपको और फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो दिस इज द फोर्थ थिंग। फिफ्थ थिंग जो आप कर सकते हैं या मैंने करना चाहिए और मैंने भी की थी, कि डेलिबरेटली मतलब जान करके बार बार ओके कृष्णा ये पेन मम्मा को दे आओ। अब उसको नहीं पता मम्मा के पास जाना है या कैसे जाना है,
अब मेरी डॉटर ने हैंड पकड़ा, उसको पेन पकड़ाया, चलो मम्मा को देकर आते हैं, और आराध्या मेरे पास लेकर आई और बोली मम्मा ले लो, ठीक है। अब उसने मुझे दे दिया। अब थोड़ी देर बाद फिर से ग्लास पड़ा है टेबल पे या फोन पड़ा है, चलो मम्मा को देकर आते हैं, मम्मा को दे आए। ये पेपर किसको देना है, मम्मा को देना है, चलो मम्मा को दे आए। ये डायरी किसको देनी है, मम्मा को देनी है, चलो मम्मा को दे आए। मतलब बार बार जान करके आपने बच्चे को कोई भी XYZ चीजें लेकर उस पर्सन, जैसे पापा को बुलवाना है तो चलो पापा को खाना देकर आते हैं, चलो पापा को पानी देकर आते हैं। आपने दिन में 10-15 चीजें उससे अपने मम्मी या पापा के पास लेकर जाने के लिए कहा, तो आपने ये 5-6 एक्टिविटीज के थ्रू आपने उसके माइंड में फीड करा कि मम्मा, ओके मम्मा वर्ड मुझे बोलना आता है, लेकिन मम्मा कौन है, ओ ये मम्मा है, तो वो उसको रिलेट कर पाएंगे। तो ये जब आप 5-6 चीजें 5-6 तरीके से करते हैं, देखिए उसमें बच्चे की लर्निंग जल्दी हो जाती है। तो ये 5 एक्टिविटीज मैंने 5-6 टाइप की एक्टिविटीज उसके साथ फॉलो करी थी, और विद इन 15-20 डेज उसको ये समझ में आने लगा था कि ये मेरी मम्मा है। बोला नहीं मुझे, उसको अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। फिर बाद में कोई भी बोलता है लो जाओ मम्मा को दे आओ, तो वो एटलीस्ट डायरेक्टली मेरे पास आने लग गया था, कंफ्यूज नहीं था। फिर और हफ्ते बाद उसने मुझे मम्मा बोलना शुरू किया, एंड लिटरली जब उसने फर्स्ट टाइम मुझे मम्मा बोला था, मतलब मैं बहुत खुशी के मारे रोई थी कि हाँ, जो मेरे कान, मतलब कहते हैं ना सुनने को तरस गए, वो वाली चीज़ थी, तो वो लेवल अचीव किया। तो इस तरह से आप भी एक्टिविटीज़ कीजिए बच्चे को बड़े प्यार से, बड़े ही पेशेंस के साथ। अगर आप पेशेंस अपना लूज कर देंगे तो आप वहीं पे वो समझ लीजिए कि बच्चे के साथ कोऑर्डिनेशन और वो जो बॉन्डिंग है वो लूज कर देंगे। तो हमें वो बॉन्डिंग बनानी है बच्चे के साथ, आई कांटेक्ट बनाना है बच्चे के साथ। वो बॉन्डिंग जब बनेगी तो बच्चा अपने आप आपके साथ रिलेट करना शुरू करेगा और आपको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व होने का हक देगा। तो वो बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है। बॉन्डिंग के लिए आपको बहुत लवेबल, बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। मुझे पता है मेरा मन करता है कभी कभी कूट दूँ यार, क्या है तेरे को। लिटरली कल मेरा ऐसा था कि मैं उसको मतलब बस वो कहते हैं ना बड़ा रिचा, नहीं लेट इट बी। तो करना पड़ता है, जब भी गुस्सा आए तो क्या करना है, सिर्फ रिचा पेशेंस। तो पेशेंस रखिए। जिस टाइम डांटना शुरू किया उस टाइम स्टॉप कर दीजिए, थोड़ी देर ब्रेक लीजिए, उसको भी दीजिए और अपने आप को भी दीजिए। बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग, प्यार। तो वो जब चीज़ आप क्रिएट करना शुरू करेंगे, क्योंकि क्या होता है थेरेपी कराते हैं हम, इतना एक्टिविटीज़ में खो जाते हैं, हम बॉन्डिंग पे भूल जाते हैं, वो लविंग पे भूल जाते हैं। तो बच्चा उसी तरह से हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाता है और इतना हमारे साथ बॉन्डिंग नहीं बना पाता। तो ये सारी चीज़ें जो इमोशंस पे हम लोग काम करना चाहते हैं, जो हम अंडरस्टैंडिंग पे काम करना चाहते हैं, वो नहीं हो पाती। सोशल इश्यूज़ पे जो हम काम करना चाहते हैं वो नहीं हो पाती। तो ये जो मम्मा रिलेशन है जो आप सिखाना चाह रहे हैं वो इन्हीं चीज़ों से आएगा। थोड़ा सा बॉन्डिंग हमें मेंटेन करनी है बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। एक्टिविटी टाइम इज लर्निंग टाइम, क्वालिटी टाइम यू एंड मी टाइम मतलब बच्चे के साथ हमने टाइम स्पेंड करना है प्ले में, उसको स्टोरीज में, सिखाने के वे में नहीं, खेलने के वे में, जैसे हम नॉर्मल बच्चों के साथ करते हैं उस तरह से। तो जब दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चलेगी तभी हम अपने लेवल्स और जो टारगेट्स हमने रखे हैं अपनी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए वो हम अचीव कर पाएंगे। तो इस तरह से हम अपने बच्चों के साथ जब काम करते हैं तो रियली बिलीव मी तो क्या मतलब हो सकता है मेरे बच्चे के इश्यूज अलग रहे हैं, आपके बच्चे के अलग रहे हो, लेकिन स्टिल इम्प्रूवमेंट आती है, मानिए आती है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी आती है, किसी में थोड़ा स्लो आती है, बट हमें पेशेंस रखना है और कभी भी कंपेयर नहीं करना है अपने बच्चे को किसी और के बच्चे से या किसी और से। सिर्फ हमें अपने बच्चों को उनसे ही कंपेयर करना है कि मेरा बच्चा आज ये कर रहा था, कल ये कर रहा था, आज उससे अच्छा है, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। दिस इज द ओनली थिंग जो आपको कंपैरिजन में करनी है कि मेरा बच्चा कितना इम्प्रूव हुआ है कल से। तो आप में पॉजिटिविटी रहेगी,
आप में वो मोटिवेशन रहेगी और वो एनर्जी रहेगी, और सीरियसली जब ये सब चीज़ें रहेंगी तो बच्चा इम्प्रूव और अच्छे से करेगा। तो आई होप आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।